नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी आप सुनेंगे तो बहुत सारों को पता ही नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोगों के पास नहीं होगी जानकारी, कोई इक्का दुक्के होंगे जो जानते होंगे, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ उन लोगों की कि जिनका मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों से या उस तरीके के लोगों से मुकाबला कभी हुआ होगा। यानी कि किसी ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, उसने इनको हायर कर रखा होगा पैसे लेके मतलब, और इनसे किसी के ऊपर तंत्र करा रहा हो और ये किसी पर तंत्र कर रहे हैं और कोई बचा रहा होगा तो सिर्फ वही जानेगा उसे, इन शक्तियों को। नहीं तो आम कहोगे तो नहीं जानेगा। वो घरेलू देवी देवताओं को सबको जानेगा, गुमानी बाबा को, सबल सिंह को, कलुआ पवन को, पर इन शक्तियों को वो जानेगा नहीं, ना उसे विद्या पता होगी। पर मैं बताता हूँ उनको, क्योंकि इसको सिर्फ वही बता सकता है जो छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं, जिन पर तंत्र चल, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, अगर वो तंत्र चला रहा है और अगर उत्तर प्रदेश का आदमी उसको रोक रहा है तो समझ लो कि वो आदमी 100% ठीक है, शक्तिवान है, यानी कि जो बचा रहा है। और नहीं तो छत्तीसगढ़ की शक्ति को रोकने वाला बहुत मुश्किल है। अगर आप सुनेंगे किसी से तो बहुत खतरनाक वार होता है उनका और बहुत ज़्यादा जानते हैं वो, ये मानना पड़ेगा आपको। कभी आप छत्तीसगढ़ जाके पूछें खुद कि वहाँ के जो बेगा वगैरह होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, मतलब उंगलियों से काम करते हैं, उनकी उंगली हिली और काम हुआ, जबकि अपने इधर के लोग नहीं कर पाते, ये भी आपने देखा होगा। तो उसने जो चलाई थी शक्ति, किसी उत्तर प्रदेश के लोग थे, संभ्रांत लोग थे, मतलब खाते पीते उनके ऊपर चलाई थी। तो वो जो चलाई थी वो था चटिया मटिया। ये मसान होते हैं चटिया मटिया, मतलब आप सोचेंगे क्या चीज़ है, ये मसान है, मतलब उनका नाम है चटिया मटिया। तो इस तरीके के होते हैं चटिया मटिया, यानी कि उनकी पूजा भी जो है अधिकतर जो करते हैं लोग आजकल, तो जो गुरुदेव हैं जो हैं उन्होंने परमिशन दे रखी कि आप बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो इनकी लेट के होती थी पहले, मतलब थोड़ी देर 5 मिनट को भी आपको लेटना ज़रूर पड़ेगा, लेट के ही होती है इनकी पूजा। तो इस तरीके से मतलब जैसे लेटते हैं इस तरीके से पूजा होती है इनकी, मतलब छाती लगा के ज़मीन में, इस तरीके से इनकी शुरुआत में पूजा होती है। चाहे 1 सेकंड को करो, 2 सेकंड करना पड़ेगा। पर आजकल जो कई गुरु हैं उन्होंने मतलब छूट दे रखी कि आप ऐसे कर सकते हैं पद्मासन में भी। एक तो बात यह है इनकी। और चटिया मटिया जो इतने भयंकर होते हैं कि हल्के फुल्के देवता कब्जे में नहीं आते। मतलब अगर घर में आपके हैं ये तो आप ढूंढ नहीं सकते उसको जल्दी, मतलब आपका देवता को ढूंढने के लिए कोई तेज़ देवता होना चाहिए जो ढूंढे उसे और डंड बांध ले साथ के साथ, क्योंकि कई देवता लगाने पड़ते हैं इसमें इनको, क्योंकि कुछ देवता होंगे जो इन्हें रोकेंगे बाहर भागने से। ऐसा नहीं आप एक देवता बुला रहे हैं और उसको उठा रहे तो नहीं हटेगा, भाग जाएगा ये कहीं और फिर बाद में आ जाएगा, जब आप लोग कोई चला जाएगा भगत तब आ जाता है ये। ऐसा होता है चटिया मटिया, और बड़ा भयंकर होता है, ये रुकता नहीं है किसी से। बहुत तगड़े जो देवता होते हैं जिन पे होंगे वही रोक पाते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके की बात है ये। और चटिया मटिया का एक विशेष रूप बताऊँ आपको कि जैसे एक भालू होता है, भालू जैसा, वो कुत्ते की तरीके से भी लग सकता है आपको, भालू की तरीके से भी लगेगा। मतलब कुत्ता जो है भालू की टाइप का लगेगा, आप समझ लो कौन सी नस्ल का कुत्ता होता है वो। जैसे भालू की तरह छोटे छोटे कुत्ते होते हैं वो इस तरीके से भी देख, पिल्ले समझ लो आप, पर वो होगा भरा हुआ मतलब बालों से इस तरीके से, जैसे बुलडॉग टाइप। बुलडॉग तो नहीं कह सकते, वो थोड़ा छोटा होता है कद में, गोल गोल सा, पर होता इस तरीके का, मतलब भालू समझ लो उसको, कि भालू को छोटा कर दो कुत्ते के रूप में तो उस तरीके के दिखते हैं। और जब ये आप पे हमला कर रहे होंगे तो इनकी पहचान है कि आपका दरवाज़ा वगैरह दांतों से तोड़ रहे होंगे, मतलब इस तरीके से कि आप डर रहे होगे अंदर कमरे में बैठे हुए। ये इनकी भय देते हैं इस तरीके कि आपकी जो आत्मा है शरीर के अंदर है, आपके आत्मा ही तो है जो सपना देख रही है, तो वो भय खाएगी कि ये क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ के अब आए मेरे को मारा, अब आए मेरे को मारा, फिर सपना ख़त्म हो जाएगा। वो दरवाज़ा तोड़ रहे होंगे। अगर आपने इनका इलाज नहीं करा तो इसका मकसद ये है इनका कि दरवाज़ा तोड़ने का मतलब ये आपके घर को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि दरवाज़ा जो है मजबूती दिखा रहा है और ये आपकी मजबूती खा रहे हैं। तो आपको 1-2 दिन में ही इनको पकड़ लेना पड़ेगा, और नहीं तो ये फिर बीमारी बनाना शुरू कर देंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके की बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश के इधर उधर के कि यार हमने तो, कई भगत जी भी हैं इसमें आते हैं बेचारे, तो बोलते हैं हमने तो ऐसा देखा नहीं। भाई देखा नहीं, आपका मुकाबला नहीं हुआ। अब ये थोड़ी आपने देखा नहीं है तो वो है ही नहीं, है नहीं। अब मान लीजिए आपने कलकत्ता नहीं देखा, आपको कलकत्ता है ही नहीं, पर है। भाई कामाख्या देवी आपको कहे मैं तो गया ही नहीं कभी, मैंने देखी नहीं, तो है नहीं इसका मतलब। तो होती हैं सारी चीज़, कुछ आपने देखी होती है, अनुभव के तौर पे ही देख पाते हैं। तो इस तरीके से, या गुरु उस्तादों के साथ आप, वो भी गुरु उस्ताद वो जो कि मतलब लोगों का भला करने में चल रहे हैं, ना कि भगत बनाते घूम रहे हैं। उन पे आप घूम रहे होंगे तो कम मिलेगी। मैं उनके तो ऐसे ऐसे चेले दिखा दूंगा कि जो मीरा जी हैं उनके चेलों के पास, और मीरा जी उनके पास आ नहीं रहे पूरी तरीके से, और वो दूसरे घरों में जा रहे हैं, उन पे मीरा आ रहे हैं तो कह रहा भाई वाह इनके पास आ रहे हैं वो, जबकि वो गुरु धारण कर रखा उन्होंने। बहुत ज़बरदस्त गुरु हैं उनके, जो 100-100 चेले बनाते हैं, और उनके चेलों पे मीरा महाराज नहीं आ रहे सही जिस तरीके से आते हैं, लगा लो।
अब वो खुद कह रहे हैं कि हम पे भी नहीं आया आज तक, इन गुरुजी ने हमें दिया है पर हमारे पैसे नहीं आए इस तरीके से जैसे आपके पास आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी मिले हैं। तो इस तरीके से तो धन्यवाद, ज्ञान मिलता है आपको खुद सीखने से, ना कि किसी के बताने से। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे उसकी, माताएं बहनें भी हैं, प्रैक्टिस आप करोगे उसकी, कोई बताए आपको ईमानदारी से तब, क्योंकि अगर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट दोनों पता होंगे तब आपका फ़ायदा है। और अगर आप उसको, आपने जो बताने वाला उसने आपको पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, नेगेटिव बताए तो आप फंस गए। क्योंकि जब वो नेगेटिव चलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ नेगेटिव चाल इसकी ये है और हमें इस तरीके से रोकना है। तो धन्यवाद चाहिए चटिया मटिया हैं, ये छत्तीसगढ़ की चीज़ हैं और ये अकेले नहीं होते हैं, ये भी बताऊँ। इनके साथ एक और होती है तो जो कि आई थी, उसको बोलते हैं प्रेतिन-दाई, मतलब उसकी इज्जत होती है। प्रेतिन-दाई ऐसी नहीं कि आप प्रेत मान लो उसे, उस देवी के छत्तीसगढ़ में आपको मंदिर मिल जाएंगे बने हुए, यानी कि वहाँ के लोग उसको प्रेतिन जो है अच्छे काम भी करती हैं बुरे काम भी करती हैं, यानी गोद भराई भी करती हैं, इस तरीके के भी काम करती हैं। पर लोगों की बात है कि वो किसी देवता को अच्छे चलाते हैं, किसी को बुरे में चलाते हैं। तो वो वैसे माता हैं भाई, उनके आगे सब शीश नवाते हैं, मतलब हम भी नवाते हैं भाई, कोई भी शक्ति है। क्योंकि वो तो भगत के ऊपर बात है कि बुरा चला रहा है, कोई बुलाकी को बुरे में चला रहा है, कोई अच्छे में चला रहा है, कोई किसी को बुरे में चला रहा है, कोई सैडो श्याम को कोई बुरे में चला रहा है। अब क्या करेंगे आप बताओ। तो इसीलिए लोग यहाँ कुरेदते पूछते हैं कि ये बुरा कैसे करेगा कैसे करेगा, मतलब ताकि ये बताएं कि इसके वीर बताएं, ताकि उनमें से कोई वीर नुकसान कर जाए। क्यों, माता तो करेगी नहीं, उसके वीर कर जाए, है ना। तो इस तरीके से लोग ज्ञान लेते घूमते हैं ज़्यादा, इस तरीके से कि कोई पॉइंट मिल जाए तो बुरा करें। तो धन्यवाद। मेरा मकसद किसी का मतलब बताने का नहीं है इस तरीके का कि कोई बुरा करे भला करे, मेरा मकसद नहीं है। मेरा मतलब है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं और सीख साख करें अपने घर के लिए तो बेस्ट है। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं उतना, जितना मतलब जानना चाहिए आपको ज़रूरी है उतना ही। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।